जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, सारी सारी लॉग की प्रॉपर्टी अपने मन, हृदय, मस्तिष्क जहां बसा सकते हो बसा सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि आपने किसी का दिल, किसी का नाम, किसी के लिए प्यार अपने दिल में बसा रखा है, तो उसी तरह डिफरेंशिएशन में लॉग की प्रॉपर्टीज बसा लो, क्योंकि खेल सारा प्रॉपर्टीज का ही हो, चाहे रियल लाइफ में लॉग हो, चाहे डिफरेंशिएशन में फिर लॉग हो। समझ रहे हो आप? सर 5.5 का किसका यूज करके? सर लॉग का यूज करके। किसका सर? लॉग का यूज करके। सर रियल लाइफ वाले लोगों का यूज नहीं करते हैं, केवल मैथमेटिक्स वाले लोग का यूज करते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के लिए। अच्छा ठीक है सर दाल में कुछ काला है? नहीं भैया, दाल ही काली है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा था और डिफरेंशिएशन में आज पहुंच चुके थे हम। मैं लॉग की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.5 में जो डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं वहां पे उसका लॉग का यूज होगा। अब जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 पे, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाली जो वीडियो है जहां पे मैंने प्रॉपर आपको लॉग पढ़ा रखा है और उससे पहले आपको ये बता रखा है कि लॉग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि जब तक आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अच्छे तरीके से, मैं रटते रह जाओगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, सारी सारी लॉग की प्रॉपर्टी अपने मन, हृदय, मस्तिष्क जहां बसा सकते हो बसा सकते हो। जैसे कि आपने किसी का दिल, किसी का नाम, किसी के लिए प्यार अपने दिल में बसा रखा है, उसी तरह डिफरेंशिएशन में लॉग की प्रॉपर्टीज बसा लो, क्योंकि खेल सारा प्रॉपर्टीज का ही हो, चाहे रियल लाइफ में लॉग हो, चाहे डिफरेंशिएशन में फिर लॉग हो। सर क्या बात बोल दी, सर ऐसे ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय ना जाया करते हुए चलते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा आप सबको जानते ही हो, आपके राज सर लेकर आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन। और कौन से एक्सरसाइज का? सर 5.5 का। किसका यूज करके? सर लॉग का यूज करके। किसका सर? लॉग का यूज करके। सर रियल लाइफ वाले लोगों का यूज नहीं करते हैं, केवल मैथमेटिक्स वाले लोग का यूज करते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के लिए। सर दाल में कुछ काला है? नहीं भैया, दाल ही काली है। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ कहाँ? अरे भाई ये कहाँ? ठीक तो है, ठीक तो है गुरुदेव। एक्सरसाइज 5.5 यहाँ पहुँच गए हैं और पहले ही क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x cos 3x। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग प्यारे बच्चों वहाँ लेते हैं जब किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, फंक्शन की पावर में वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर में फंक्शन हो, या फिर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो और हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो यहाँ भी सर, यहाँ भी क्या है? cos x है, cos 2x है, cos 3x है, इसका हम लॉग लेके डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब कुछ बच्चे आएंगे, सर बोले हाँ सर 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते हैं आप। प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शन पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला भी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जब प्यारे बच्चों फंक्शन आपके 3 से ऊपर पहुंच जाएंगे ना, फिर आपके पास में कोई प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं है, वहां पर आपको लॉग लेना ही लेना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ वाले लोगों का नहीं, फंक्शन वाले लॉग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? डिफरेंशिएशन के लिए सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है ये क्या है सर? मेरा y इक्वल टू दे रखा मुझे क्या? cos x। सर ये क्या दे रखा है मुझे? cos 2x। और प्यारे बच्चों ये क्या दे रखा है मुझे? cos 3x दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? cos 3x दे रखा है। बस फटाफट क्या करते हैं सर? डिफरेंशिएशन करने। और डिफरेंशिएशन भी कैसे करेंगे सर? लॉग लेके करेंगे। कैसे करेंगे सर? लॉग लेके करेंगे। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। और भैया ये लैंग्वेज ऐसे लिखनी है आपको, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो बोर्ड में खींचना। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड ले लिया। और ध्यान देना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। log y इक्वल्स टू log, और आपको पता ही है ये क्या बनेगा सर मेरा? cos x इंटू क्या बनेगा सर मेरा? ये cos 2x। और सर ये क्या बनेगा मेरा? cos ऑफ 3x। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। सर अब क्या करें भैया? पहले जो है ना, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लो। मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। log x विद बेस ए, log y विद बेस ए, प्लस का log z विद बेस ए। भैया जब log के बहुत सारे नंबर, log आपकी टर्म बहुत सारी एडिशन में होती हैं, सबका जो बेस है वो सेम होता है, कोफिशिएंट 1 1 होता है, तो भैया इनको आप एक log की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो
और सारे के सारे नंबर आपस में क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे आप लेफ्ट से यहाँ पे गए हो, अब यहाँ से वापस आप यहाँ पे जा सकते हो। मतलब अगर बहुत सारे नंबर आपके मल्टीप्लीकेशन में हैं तो उनको आप टर्म को वापस एडिशन में भी ब्रेक कर सकते हो। यहाँ कुछ काम ऐसे ही करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये बन गया है अब लॉग का नंबर, और लॉग के नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो आप उसको रिवर्स जाके लॉग की टर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो सर मेरा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों मेरा क्या, log y इज इक्वल टू log ऑफ किसका भैया, cos x का। फिर किसका बनेगा भैया मेरा ये log ऑफ किसका भैया, cos 2x का। और फिर किसका बनेगा भैया, log ऑफ cos 3x का। और साइड में लिख देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ log। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, आहा खत्म मामला। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है और खत्म मामला हो जाएगा। आपको पता है भैया मेरा log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/x होता है। तो log y का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/y हो जाएगा। और y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अब आपको इतना तो जानकारी है सर, dy/dx होता है, हम पढ़ चुके हैं चैन रूल। भैया log x का कितना, 1/cos x। और cos x का कितना भैया, माइनस का sin x। चैन रूल नहीं भूलना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। cos 2x का कितना होगा प्यारे लोग, cos 2x का सर 1/cos 2x। सर cos 2x का कितना हो जाएगा, माइनस का sin 2x। और भैया चैन रूल 2x का भी कितना हो जाएगा, 2। हाँ ये नहीं भूलना है, यही गड़बड़ होती है ज़्यादा। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली 3 sin 3x अपॉन में प्यारे बच्चों क्या, cos 3x। ये बन जाएगा सर हमारा। सर आपको कैसे पता है, सर यही बनेगा भैया, मास्टर साहब आपके यही पढ़ते हैं और यही पढ़ाते हैं। तो मास्टर साहब को नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा, क्योंकि अगर मास्टर साहब को भी नहीं पता फिर तो मास्टर साहब को भी डूब मरना चाहिए, सर बता रहा हूँ। अब आ जाओ भैया, यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई कर लो सर, 1/y। सर यहाँ पे dy/dx, बस अब सिंप्लीफिकेशन है, बाकी काम तो हो गया। sin x अपॉन cos x प्यारे बच्चों कितना, माइनस का tan x। यहाँ पे कितना बनेगा भैया, माइनस का 2 tan 2x। हाँ साइन कोस की जब शादी होती है ना, साइन कोस की जब शादी होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है, जाहिर सी बात है शादी होती प्रोडक्ट तो आएगा ही, और उस प्रोडक्ट का नाम ही क्या है, साइन टेन टेन टेन। और जब कोस और साइन की शादी होती है तब प्रोडक्ट कौन सा निकलता है, कोट। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें करते हो अश्लील आप। अरे अश्लील बातें नहीं कर रहा हूँ भैया, मैथ पढ़ा रहा हूँ। tan 3x, तो बस अब वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की, तो y को उधर फेंक दो। और जैसे ही आप dy/dx को फेंकोगे पूरे में से माइनस से भी कॉमन ले लो, तो माइनस का y। जैसे काम होने के वजह से दूध में से घी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है ना, ऐसे ही आप यहाँ पर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फेंक दो। तो tan कितना होगा सर मेरा, 3x हो गया। और सर यहाँ पे जो मेरा ये dy/dx है, सर y की वैल्यू जो थी उठा के पटक दो। क्यों भैया, y की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। और भैया y की वैल्यू कितनी थी सर मेरी, cos x इंटू भैया कितना, cos 2x इंटू भैया कितना, cos 3x। और यहाँ पे जगह कम है तो भैया नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, लेकिन मल्टीप्लाई में ही है ये, कभी इसको डिनोमिनेटर में समझ लो। सर tan x, सर यहाँ पे क्या 2 tan 2x। और सर यहाँ पे क्या भैया 3 tan 3x। और यही है मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करता है।